हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी, एमपी क्या दलील, एमपी क्या दलील। ये जो तिगड़म सरकार है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसको औरंगाबाद की बजाय उन शहरों में लेकर गए हैं जो ऑलरेडी जो है तो बड़े डेवलप शहर है। महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम औरंगाबाद में करने का तकरीबन तय कर लिया था। आगे लीडरशिप के लिए बहुत बुरी बात है और लोगों ने सोचना चाहिए कि कैसे निकम्मे लोगों को आपने चुनकर दिया कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से उठाकर दूसरे राजनेता जो है अपने अपने इलाकों में लेके जा रहे हैं। ये सारों का फ्यूचर अगर किसी ने अंधेरे में डाला है तो इसका जिम्मेदार क्लियर सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा पवार, शरद पवार और जो है तो जो बगैर दांत का वाघ है उद्धव ठाकरे, ये सारे जिम्मेदार हैं। आज इस चीज़ को अगर हाउस में डीपीडीसी की मीटिंग में अगर इसका कड़ा विरोध किसी ने किया है तो हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा है ये तिगड़म सरकार में बैठे हुए जितने आमदार हैं आप इनसे पूछो गला पकड़ के कि क्या आप मराठवाड़ा के नौजवानों के वोट तुमको चाहिए, मराठवाड़ा के खिलाड़ियों के वोट तुमको चाहिए। पुण्याला पळून नेणाऱ्या अजित पवारांचा महाराष्ट्र शासनाचं करायचं काय, महाराष्ट्र शासनाचं करायचं काय, मराठवाड्यावरती अन्याय करणाऱ्या या नेत्यांचा, मराठवाड्यावरती अन्याय करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा, मराठवाड्यावरती अन्याय करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा, औरंगाबादला क्रीडा विश्वविद्यालय, औरंगाबादला क्रीडा विश्वविद्यालय, अरे होत कसं नाही, अरे होत कसं नाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, होत कसं नाही, होत कसं नाही, खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय नासिर सिद्दीकी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय शारिक नक्शबंदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, औरंगाबादला क्रीडा विश्वविद्यालय, औरंगाबादला क्रीडा विश्वविद्यालय, अरे होत कसं नाही, अरे होत कसं नाही, मराठवाड्यावर अत्याचार करणाऱ्या, अन्याय करणाऱ्या शासनाचा, मराठवाड्यावर अन्याय करणाऱ्या शासनाचा, महाराष्ट्र शासनाचं करायचं का, महाराष्ट्र शासनाचं करायचं का, महाराष्ट्र शासनाचं करायचं का, माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पवार हाय हाय, शरद पवार हाय हाय, अजित पवार हाय हाय, अजित पवार हाय हाय, अजित पवार हाय हाय, उद्धव ठाकरे हाय हाय, उद्धव ठाकरे हाय हाय, मराठवाड्याला हक्क मिळालाच पाहिजे, मराठवाड्याला आपला हक्क मिळालाच पाहिजे, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2014 से लेकर 19 तक आमदार और अब खासदार रहे इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा औरंगाबाद और मराठवाड़ा के विकास के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। जब वो आमदार थे तभी उन्होंने औरंगाबाद में यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स के वास्ते एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रपोजल महाराष्ट्र सदन में रखा था, जिस पर अच्छी खासी चर्चा हुई थी और औरंगाबाद में उसके लिए जगह भी फाइनल तकरीबन होते आई थी। लेकिन ये जो तिगड़म सरकार है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसको औरंगाबाद की बजाय उन शहरों में लेकर गए हैं जो ऑलरेडी जो है तो बड़े डेवलप शहर है, जो स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है और वहाँ पर काफ़ी जो है तो विकास के काम पहले से हो चुके हैं।
हम आज जो दिन निदर्शन और धरने आंदोलन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता, हमारे गट नेता, सीनियर नेता नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है और इसका आदेश हमें MP इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया है कि वो तिगड़म सरकार की किसी भी अन्याय वाले फैसले को नहीं मानेंगे। आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम औरंगाबाद में करने का तकरीबन तय कर लिया था, लेकिन ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम को अपनी कुर्सी बचाना है, अपनी सत्ता बचाना है। इनको जनता के विकास के कामों से कोई लेना देना नहीं है। इनको मराठवाड़ा और औरंगाबाद के स्पोर्ट्स लवर से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर आने वाली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पूना शिफ्ट कर दिया है। हालांकि पूना में पहले से ही स्पोर्ट्स के बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस है, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगाबाद से ये यूनिवर्सिटी वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। ये सरासर अन्याय है औरंगाबाद की जनता के साथ, मराठवाड़ा की जनता के साथ, ख़ासतौर से वो यंगस्टर्स के साथ, वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ जिन्हें यहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेस है, इसके बावजूद भी वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त ओलंपिक गेम्स जो चल रहे हैं, वहाँ पर हमारी बीड़ की एक बहन अपना परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हमारे इस एरिया के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो ये अपनी सलाहियतों को और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन तिगड़म सरकार जो है, हम थोड़ी सी शर्म आना चाहिए शिवसेना को, जो हमेशा हिंदुओं को हिंदुत्वाद के नाम पर, संभाजी नगर के नाम पर बहकाकर, बहलाकर, फुसलाकर जो है तो अपने वोट हासिल करते हैं, लेकिन जब विकास के कामों की याद आती है तो ये कहीं ना कहीं आजकल अपनी सत्ता बचाने के लिए सरेंडर हो रही है एनसीपी के पास। एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना को ये मजबूर कर दिया है कि वो खामोश बैठे और हम जैसा कहे वैसा सुनते आए। इसी के चलते यहाँ पर औरंगाबाद में आने वाली यूनिवर्सिटी को इन्होंने पूना शिफ्ट कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस फैसले की कड़ी अल्फाज में निंदा करती है। हम अगर यूनिवर्सिटी को वापस लाने के लिए आने वाले दिनों में अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो और ज़्यादा बड़ी तादाद में उतरेंगे। और MP इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ तक कहा कि वो अपने मराठवाड़ा के तमाम स्पोर्ट्स प्लेयर्स को इंसाफ दिलाने की खातिर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। देखिए, आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पे जो धरने का आयोजन किया गया है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश के ऊपर, और हमारे शहर अध्यक्ष, ज़िला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना इसलिए आयोजन किया गया है इसका कि मराठवाड़ा के साथ ये पहली बार नाइंसाफ़ी नहीं हुई। इसके पहले IIT जो यहाँ से शिफ्ट किया गया नागपुर के लिए, उसके बाद में यहाँ से एक लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो भी शिफ्ट की गई, और ये तीसरी मर्तबा है कि जो बहुत बड़ा प्रपोजल था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, ये भी यहाँ से लेके गया है। तो मैं यहाँ की जो सबसे पहले तो आपके माध्यम से सरकार का धिक्कार करता हूँ। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो दूसरे नेतागण हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, ना उसके लिए लड़ा कि भाई हमारे यहाँ से ऐसे बड़े बड़े प्रपोजल्स जो हमारे मराठवाड़ा के लोगों के लिए है तो ये उठाकर दूसरे स्टेट्स के अंदर ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, यहाँ की लीडरशिप के लिए बहुत बुरी बात है, और लोगों ने सोचना चाहिए कि कैसे निकम्मे लोगों को आपने चुनकर दिया कि इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ से उठाकर दूसरे राजनेता जो है अपने अपने इलाकों में लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आज हम इसका बैठे ये आंदोलन के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो यहाँ के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे 200 बेड का हॉस्पिटल हो, ये नहीं देखते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा है संभाजी नगर औरंगाबाद का हिंदू मुस्लिम का है, वो सारे समाज के लोगों के लिए फ़ायदा चाहते हैं। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट के अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे औरंगाबाद ज़िला और मराठवाड़ा के तर्ज के ऊपर एक आंदोलन छेड़ेगी और गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि जो यहाँ से हमारा हक छीन कर लेकर गया है उन्होंने, तो वो वापस हमें दिया जाए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कलेक्टर ऑफिस के ऊपर हम लोग जो है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद में सैंक्शन हुई थी, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को जो है तो पूना में शिफ्ट कर दिया गया, उसके विरोध में हमारा ये धरना है। हमारा धरना देने की वजह ये है कि आप लोग को जैसा पता होगा कि पिछले 5-6 साल के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ मराठवाड़ा को अलॉट हुई है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने क्षेत्र में लेके जाने की कोशिश की है। जैसे कि बीजेपी ने जो एम्स की यूनिवर्सिटी थी वो नागपुर लेके चले गए, कोई यूनिवर्सिटी पूना लेके चले गए, कोई यूनिवर्सिटी बम्बई लेके चले गए। अब ये जो पूना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में सैंक्शन हुई थी, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पूना लेके गई है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्लियर स्पष्ट आरोप है कि ये जो है तो क्लियर जो है तो एनसीपी की धांधली है। ये एनसीपी ने जो है तो शिवसेना को ब्लैकमेल करी,
और जो शिवसेना का वाघ हुआ करता था, कभी वो वाघ आज जो है तो घड़ी से डर के, घड़ी से बिचक के, उनके दबाव में आके उसने जो है तो औरंगाबाद के हक की, मराठवाड़ा के हक की यूनिवर्सिटी पूना में शिफ्ट करवा दी, जबकि पूना में सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। पूना जो है तो कॉलेज के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, मेडिकल फील्ड के एतबार से वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर उस लिहाज से अगर औरंगाबाद जो पिछड़ा वर्ग है, जो मराठवाड़ा पिछड़ा वर्ग है, जिसको जो है तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जहां मराठवाड़ा में आज हमारी एक बहन जो बीड़ी की है वो आज ओलंपिक्स में भाग ले रही है, ऐसी हमारी कई माएँ बहनें, हमारे भाई, कई जो है तो हमारे दोस्त इस जो है तो यूनिवर्सिटी से फ़ायदा लेकर जो है तो हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक्स में जाकर रोशन कर सकते थे। ये सारों का फ्यूचर अगर किसी ने अंधेरे में डाला है तो इसका जिम्मेदार क्लियर सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा पवार, शरद पवार और जो है तो जो बगैर दांत का वाघ है उद्धव ठाकरे, ये सारे जिम्मेदार हैं। आज जो है तो औरंगाबाद और मराठवाड़ा को इन्होंने जो पीछे ढकेलने की कोशिश की है उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पहला धरना है यूनिवर्सिटी के खिलाफ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पूना में शिफ्ट हुई है उसके खिलाफ ये पहला धरना है। मगर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बताता हूँ कि ये पहला या आखिरी धरना नहीं होगा, इसको हम और जो है तो नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाएंगे। आज हम कलेक्टर साहब के पास हमारी पूरी टीम जाकर निवेदन देगी, हम जो है तो हमारी आवाज़ स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमारी बात को सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो इंशाल्लाह यही धरने को हम लोग जो है तो रोड के ऊपर निकालेंगे आगे चल के। और मैं तमाम सेकुलर ध्यान रखने वाले तमाम जो है तो पार्टी से, नेताओं से गुजारिश करूंगा कि ये जो धरना है, ये जो मुद्दा है, ये एमआईएम का नहीं है, ये कांग्रेस का नहीं है, ये मराठवाड़ा की आवाम का मुद्दा है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम जो है तो इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाइएगा, कम से कम अपने आकाओं के सामने आवाज़ उठाइएगा कि जिन लोगों के वोटों के ऊपर आप चुनकर आए हैं आज उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आपने अपनी बात जो है तो अपने आकाओं के सामने रखना चाहिए। और इस मुद्दे के ऊपर मैं समझता हूँ आप सबने खुलकर अपनी बात रखना चाहिए। आज हम यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से आए हुए हैं और एमआईएम ने ये जो काम किया है और ख़ास करके हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जिन्होंने जो है तो हमेशा ही औरंगाबाद के लिए क्या हमेशा पूरी आवाज़ उठाई है और आज जो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए किया है हम उससे जो है तो उनके साथ है। और तमाम स्पोर्ट अथॉरिटी और जो आज जो यहाँ से जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ से जो मुंतकिल करके पूना लेके गई है, ये औरंगाबाद क्या पूरे मराठवाड़े के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बहुत गलत बात है, क्योंकि उन लोग आज हमारे स्पोर्ट्स को जो यहाँ पे हमारे लिए जो फ़ायदे थे वो तमाम के तमाम हम क्या यहाँ से जो है तो पूना बार बार जो है तो हमारे यहाँ लोग जो है तो पूना चक्कर मारेंगे एक एक चीज़ के लिए, क्या हम यहाँ से पूना जाएंगे। तो ये जो काम आज एमआईएम कर रही है, हम एमआईएम के साथ है, हम एमआईएम का और हम इम्तियाज़ जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया। तमाम स्पोर्ट अथॉरिटी इनके साथ है और ख़ास करके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है तो इनके साथ बिल्कुल शाना बाशाना खड़ रहेंगी, क्योंकि लोगों ने जो स्पोर्ट्स के लिए काम किया हम इनके बहुत आभारी है। मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है और खास बात आज के आंदोलन की, आज के धरना आंदोलन की ये है कि मराठवाड़ा के अंदर जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी गई थी उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से तिगड़म सरकार ने उठा के पूना को लेके गई है वापस। खास तौर से आप तमाम लोगों को, मराठवाड़ा के लोगों को यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले भी एम्स हॉस्पिटल, एम्स की जो एम्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल यहाँ पर अलॉट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाउस के अंदर खड़े रह के इस प्रपोजल को उठा के नागपुर को लेके गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का ये इतना अहम इदारा यहाँ से उठाकर इसको नागपुर को ले जाया गया। उस वक्त हमारे खासदार जो तब आमदार थे इम्तियाज़ जलील साहब ने हाउस में खड़े रहकर इसका कड़ा विरोध किया था और इम्तियाज़ जलील साहब ने खुले लफ्जों में कहा था कि मुख्यमंत्री साहब मराठवाड़ा के लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। ये एम्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद को अलॉट की गई है, आपको कोई हक और अधिकार नहीं है इसको उठा के नागपुर लेके जाने का। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर के ऊपर खड़े के बात कही थी कि इम्तियाज़ जलील साहब आपकी मांगनी जायज़ है, आप बात जो कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नागपुर को लेके जा रहा हूँ। दूसरा प्रपोजल हमारे पास में है। ये कौन कहा था? मुख्यमंत्री ने कहा था कि दूसरा प्रपोजल हमारे पास में है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्लानिंग की, ये यूनिवर्सिटी हम औरंगाबाद को देंगे आपके कहने के ऊपर। ऐसा कहते हुए देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस यूनिवर्सिटी को, एम्स को उठा के नागपुर को ले गया और आज तक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्लानिंग की यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में नहीं लाई गई। जैसे हमारे भी गठ नेता साहब ने यहाँ पर बताया है, नासिर सिद्दीकी साहब ने,
कि लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर अलॉट की गई थी, लेकिन इसको भी उठा के औरंगाबाद से बाहर ले जाया गया। उसी तरह स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये मराठवाड़ा को दी गई थी। एक बात याद रखिए, औरंगाबाद के अंदर जब ये दिया गया था तो जितने भी मराठवाड़ा के खिलाड़ी हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा उनका होता था, सबसे ज़्यादा फायदा उनका होता था। और इस चीज़ को अगर हाउस में टीपीडीसी की मीटिंग में अगर इसका कड़ा विरोध किसी ने किया है, तो हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा है, ये तिगड़म सरकार में बैठे हुए जितने आमदार हैं, आप इनसे पूछो गला पकड़ के कि क्या आप मराठवाड़ा के नौजवानों के वोट तुमको चाहिए, मराठवाड़ा के खिलाड़ियों के वोट तुमको चाहिए, उनके कांधों पे सत्ता तो बनाना चाहते हो और उनके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विरोध करके उसको ले आके तुम पूना लेके जाते हो। धिक्कार है ऐसे आमदारों के ऊपर, धिक्कार है ऐसे आमदारों के ऊपर जो अपने मुंह बंद कर रखते, अपने खिलाड़ियों की आपकी बात नहीं करते। तो यही बात हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने मास्टर असेंबली के अंदर भी उठाई थी, एम्स के ताल्लुक से डीपीडीसी की मीटिंग में उठाए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से। एक बात मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि विपक्षी भूमिका पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई निभा रहा है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेली निभा रही है। खासदार इम्तियाज जलील साहब निभा रहे हैं, हमारे शारिक नक्शबंदी साहब निभा रहे हैं, नासिर सिद्दीकी साहब निभा रहे हैं, हमारे जिला सदर हमारे जनाब समीर साजिद साहब निभा रहे हैं। एक हम ही तो जो सड़क पर उतर कर डेमोक्रेटिक तरीके से हर चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, हर मांगनी कर रहे हैं। क्यों मराठवाड़ा के लोगों को आगे नहीं जाने देना चाहते? क्यों मराठवाड़ा के लोगों को आप जो है समाजी धारा से बाहर डालना चाहते हैं? मोदी जी, आप तो कहते हैं ना सारे समाजों को एक जगह जोड़ रहे हैं, सारे समाजों को एक जगह लाना हमारा काम है, सारे क्षेत्र के हम विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या वजह है जो औरंगाबाद और मराठवाड़ा के साथ दिन ब दिन नाइंसाफियां होती जा रही है आपकी सरकार के अंदर और ये तिगड़म सरकार के अंदर? तो मराठवाड़ा के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लेना चाहिए। ये तिगड़म सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार है, ये स्वार्थी सरकार है, ये जाति मफाद परस्तों की सरकार है जो सिर्फ अपने मफाद के लिए ये मराठवाड़ा के लोगों को हर चीज़ से दूर रख रहे हैं, हर चीज़ से वंचित रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि विरोध सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, विरोध सिर्फ डिमांड हम कर रहे हैं कि एम्स को भी औरंगाबाद में आना चाहिए, लॉ यूनिवर्सिटी को भी औरंगाबाद में आना चाहिए और उसी तरह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर आना चाहिए। जैसा भी यहाँ पर कहा गया है कि हमारी भीड़ की एक बहन आज ओलंपिक में अपना नाम रोशन कर रही। बताइए, अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अगर औरंगाबाद में आती थी तो मराठवाड़ा के कितने नौजवानों का फायदा था इसमें? कितने लोग अपनी काबिलियत को उभार सकते थे? कितने खिलाड़ी मैदान में आ सकते थे? वो वसाइल और वो सारी चीज़ें उनको मुहैया होती थी जिससे वो हर ओलंपिक के अंदर मराठवाड़ा से कई लोग जाके देश का नाम रोशन करते थे और मेडल जीत के लेके आते थे। लेकिन ये तिगड़म सरकार सिर्फ जातीय स्वार्थ के अंदर अपने अंधी हो चुकी है। और मैं कहता हूँ शहर औरंगाबाद के और मराठवाड़ा के लोगों से कि आने वाले इलेक्शनों में आप ये तिगड़म सरकार के लोग जब तुमसे वोट मांगने आए, इनका गला पकड़ के पूछो कि एम्स नागपुर को क्यों गया, इनसे गला पकड़ के पूछो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूना को क्यों गई, इनसे गला पकड़ के पूछो कि लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के बाहर क्यों गई। अगर इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है तो पलटा के उनको एक किक मारो और जो आपकी बात को उठाता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए धरना आंदोलन करता है, आपके वसाइलों के लिए लड़ता है, उनको वोट देने के बारे में आप सोचो, उनको सियासी तौर पर साथ देने के बारे में आप सोचो। इसलिए हमारा कहना यह है कि अजीत पवार साहब ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बड़ी चितरौई से शिवसेना वालों को बेवकूफ़ बना के, उसी के साथ साथ कांग्रेस वालों को बेवकूफ़ बना के इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को उठा के पूना को लेके चले गए। मेरे को आप बताइए आप कि पूना के अंदर स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पर मेरे को नहीं लगता था इस यूनिवर्सिटी की कोई ज़रूरत थी। और वाकई में जब यहाँ अलॉट किया गया था औरंगाबाद के लिए तो मराठवाड़ा के अंदर के खिलाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए रखा गया था। इस चीज़ का विरोध सिर्फ एमआईएम कर रही है और बाकी क्या और आमदार यहाँ पर नहीं है? मराठवाड़ा में क्या और आमदार खासदार नहीं है? वो लोग नहीं चाहते कि नौजवान खिलाड़ी बने, वो लोग नहीं चाहते कि टैलेंट जिनका उनका उभर के सामने है, वो नहीं चाहते कि सलाह जिनके सामने उठ के आए। मेरे अजीज साथी और दोस्तों, इस समझने की बात है कि सियासत सिर्फ स्वार्थ का चल रहा है, राजनीति सिर्फ स्वार्थ की चल रही है, जाति मफाद परस्ती की चल रही है। और ये तिगड़म सरकार हर अब्दुल्ला गुड़ थैले में का धंधा कर रही है, ये सिर्फ हर अब्दुल्ला गुड़ थैले में का काम कर रही है। ये सरकार ये लोगों की जनहित की सरकार नहीं है, ये खिलाड़ियों के हित की सरकार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान जो मेडिकल के अंदर जाके अपनी सलाहियत उभार सकते थे, ये इनकी हित की सरकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब, आपने झूठ बोल के एम्स को नागपुर ले गए और कोई आपने इंटरनेशनल आर्किटेक्चर प्लानिंग की यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी, आपने बेवकूफ़ बनाया है, आपने धोखा दिया है मराठवाड़े की जनता को। उसी तरह सबसे बड़ा छल और सबसे बड़ा कपट अगर कहीं दिख के आया है तो इस सरकार के अंदर दिख के आया है कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर अलॉट हुई थी स्पोर्ट्स की, ये राष्ट्रवादी वाले, ये एनसीपी वाले और धाड़े मार मार के बोलते हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। पूछो इनसे इनके गिरेबान पकड़ के कि यूनिवर्सिटी यहाँ की अलॉट हुई थी,
जहाँ जरूरत नहीं पूना में क्यों लेके गए? इनसे पूछना पड़ेगा, जनता को सामने आना पड़ेगा, खिलाड़ियों को सामने आना पड़ेगा, तमाम लोगों को सामने आना पड़ेगा और इनकी पॉलिसी के खिलाफ, इनकी जो राजनीति है इसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर लोकशाही मार्ग से हमको आंदोलन करना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आज ये हमारा कार्यक्रम रखने की जो हिदायत दी थी, इसके ऊपर शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जनाब समीर साजिद साहब यहाँ पर मौजूद है। तमाम कार्यकर्ताओं का मैं आभार मानने करता हूँ कि आप तमाम ने इसके अंदर सहभाग किया है। नीचे बैठते हैं इस मराठवाड़े में इस औरंगाबाद में स्टेडियम बनना चाहिए। माननीय खासदार साहब ने जिला नियोजन समिति मीटिंग में भी पालक मंत्री से कहा था कि औरंगाबाद